एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपका खून खोलेगा, मोबाइल मत तोड़ देना, ध्यान से सुनना। ठीक है। 12th फेल जिसका कोई हेटर नहीं है, जिसने भी देखी सबको बढ़िया लगी। 20 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी जिसने 66 करोड़ कमाए, और दूसरी तरफ 2023 की KGF मूवी की चीप कॉपी कब्जा ने 50 करोड़ रुपए कमाए और 120 करोड़ में बनी मूवी। अब देखा जाए तो मूवी फ्लॉप थी, 120 करोड़ में बनी और 50 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन नहीं, बिकॉज ये मूवी मास मसाला थी, इसीलिए 50 करोड़ रुपए क्रॉस किए इसने बॉक्स ऑफिस पे, इतनी वर्स्ट होने के बावजूद। और इससे मिला मेकर्स को कॉन्फिडेंस इसका पार्ट 2 बनाने के लिए, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। और दूसरी तरफ 12th फेल जो सिर्फ 66 करोड़ कमाती है, उसके मेकर्स को क्या सिग्नल जाता है? ओरिजिनल कंटेंट अपनी जगह पे, चुपचाप मास मसाला मूवी बनाओ। ओरिजिनल और फ्रेश कंटेंट जैसे कि वीडियो थलाई, पोर तोरजिल, सप्तसागरादा चिएलो, 12th फेल, घूमर, सिर्फ एक बंदा काफी, ऐसी कई सारी 2023 की मूवीज डायरेक्टली शैडो हो गई। देखो, हमें मास मसाला मूवीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके एफर्ट्स जो दिख रहे हैं वो बहुत ही लेजी है और वो बहुत ही जीरो लेवल पे है, सेम इंग्रेडिएंट्स को बार बार रिपीट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे इंग्रेडिएंट मास मसाला मूवीज के जो आप हर मूवी के अंदर रिपीट होते हुए देखते हो। इंग्रेडिएंट नंबर 1, स्टारडम या फिर फैंडम की ऑडियंस को टारगेट करो। इन शॉर्ट, हाइट या फिर मार्केटिंग क्रिएट करो। मास मसाला मूवी का रूल नंबर 1 है, मेन लीड हमेशा कोई सुपरस्टार होना चाहिए। इससे एडवांटेज ये मिलता है कि पहले 3 दिन के अंदर कलेक्शन इतने तो हो ही जाते हैं कि ब्रेक इवन पे आ जाती है मूवी, यानी कि जितना पैसा डाला उतना तो कमाई लेती है। बाय द वे, ये कंटेंट के दम पे नहीं, सिर्फ स्टारडम के दम पे। आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। 600 करोड़ में मूवी बनी, ऐसा मेकर्स ने कहा। अब 600 करोड़ कहां डाले वो तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन मूवी ने पहले 12 दिन के अंदर ही 400 करोड़ क्रॉस कर लिए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हुआ आज के डेट तक? 450 करोड़। अब देखो, मूवी आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन 450 करोड़ रुपए उसने कमाए, ये इंपॉर्टेंट रखता है। और वो किसके दम पे? प्रभास के स्टारडम। इसी के साथ 2023 में पठान, फिर जवान, फिर टाइगर 3, ये सारी मास मसाला मूवी को इतना हाइप क्यों मिला? क्योंकि एक फैन आर्मी वेट कर रही है अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, जो शुरू के 3 दिन में ही ब्रेक इवन पे लेके आती है मूवीज को। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, फैन सर्वे। जो सुपरस्टार इन्होंने मूवी के अंदर लिया है वो पहले ही क्लियर कर देता है कि भाई मूवी के अंदर कई सारे ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिसमें आप मुझे गॉड लेवल पे दिखाओ। क्योंकि मूवी आप सिनेमा लवर्स या फिर ऑडियंस के लिए बाद में बनाना, पहले आपको मेरे फैंस के लिए मूवी बनानी है। क्योंकि एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है डायरेक्टर या फिर राइटर को कि मैं इस मूवी को तभी करने वाला हूं जब आप इस मूवी के अंदर मुझे हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक सुपरस्टार या फिर भगवान दिखाओगे। आपको मेरे बात पे यकीन नहीं? टाइगर 3 के अंदर भाईजान चलते हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स के आर पार निकल जाते हैं, कुछ भी। बाय द वे, मूवी के अंदर वो एक स्पाई एजेंट है, भगवान नहीं है। सिर्फ भाईजान की नहीं, दूसरी तरफ SRK की बात करते हैं। मेरी फेवरेट जवान मूवी है 2023 की, उसके अंदर स्टार्टिंग का ही सीन है। SRK जो कि बहुत इंजर्ड है, पट्टी बांधी हुई है पूरे शरीर में, भाई पहाड़ से कूद के भाला घुसा देता है दुश्मन के सीने पे। आई रिपीट, ट्रीटमेंट चल रही है बंदे की, पहाड़ से कूद के भाला घुसा देता है। इसे कहते हैं फैन सर्विस, और फैंस अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर ये सब करते हुए वर्शिप करते हैं। अब देखो, जहां तक मुझे पता है, आप चाहे किसी को भी वर्शिप कर लो, लेकिन सुपरस्टार को तो वर्शिप नहीं करते। नंबर 3, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मेरे को ऐसे का ऐसा सीन चाहिए बस। 2022 के बाद मशीन गन का मास मसाला मूवी के अंदर ऑब्सेशन है। इस मशीन गन सीन का रिपीटेशन तो बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन इसका ग्लोरिफिकेशन हमें देखने मिला रॉकिंग स्टार यश जब पुलिस स्टेशन के सामने मशीन गन लेके धाड़ धाड़, वैसा ही कुछ विक्रम के अंदर कमल हसन सर ने किया, और फिर पठान के अंदर दीपिका पादुकोण। अब देखो, मुझे कॉपी का कोई इशू नहीं है, इतना अच्छे से कॉपी करो कि आपका ओरिजिनल बन जाए। लेकिन ये लोग कॉपी पेस्ट के अंदर जीरो ब्रेन। भाई, आंसर शीट के अंदर कॉपी करते वक्त एटलीस्ट इतना तो देखना होता है कि क्वेश्चन नंबर बराबर लिख ले, बस जो दिख रहा है सामने फटाफट फटाफट कॉपी कर रहे हो। और इसी मशीन गन सीन को एक लेवल ऊपर लेके गए संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के अंदर। उस सीन का दिमाग से, लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, ठीक है। मतलब 50-100 लोग जो मशीन गन के सामने गोली खाने के लिए खड़े हैं, वो चूतिए, वो अपना गोली नहीं चलाएंगे, और हम जो देख रहे हैं वो भी नहीं। मैंने नहीं कुछ बोला। इसी कॉपीकैट का एग्जांपल कब्जा मूवी है, जिसने KGF को लिटरली चेपा है। और एक फन फैक्ट, 11 दिन के बाद मूवी थिएटर से बाहर निकाल दी गई थी धक्के मार के। भाई, इसको इधर नहीं लगाना है कि ऑडियंस में हमारा चेयर वेयर ना तोड़ दे। तो इनके मेकर्स थिएटर वालों पे गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे आपने मूवी निकाल दी थिएटर से, चलाओ हमारी मूवी। How dare you? रिसेंटली इनके मेकर्स ने कहा कि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसके पार्ट 2 के ऊपर काम करना शुरू करने वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई, मैं तो बोलता हूं 100 साल का ब्रेक लीजिए आप कम से कम, क्योंकि इस जन्म में मुझे पार्ट 2 नहीं देखना। सेकंड लास्ट, नंबर 4 और सबसे फेवरेट मेरा, बिल्डअप। वो भी क्या टाइम था जब हमें फाइट सीन के अंदर डिशुम पिशुम एटलीस्ट सुनाई तो देता था, एटलीस्ट हाथ उस मुंह को लग रहा है, कुछ तो फील होता था। लेकिन अभी के फाइट सीन में तो भाई एफर्ट्स भी नहीं लिया जाता। हीरो बस हाथ घुमाता है, राइट हैंड घुमाता है, और लेफ्ट साइड के 4 गुंडे उड़ते हैं। और इसमें अपनी इस स्टूपिडिटी को छुपाने के लिए पता है ये लोग क्या यूज करते हैं? स्पीड रैंपिंग। यानी कि इंपैक्ट जहां पे होता है ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दो ताकि आपको समझ में ही नहीं आए कि हुआ क्या। और जो रिजल्ट है वो एकदम स्लो मोशन में दिखाएंगे कि गुंडा हवे से गिर रहा है, नीचे मिट्टी उड़ रही है। ये गड़बड़ है बाबा।
10 से 15 साल पहले साउथ की मूवीज में इस बिल्डअप को बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जाता था और आज ये बॉलीवुड में भी यूज होता है। हर आधे घंटे में हीरो की स्लो मोशन में एंट्री होती है और क्यों होती है कोई आइडिया नहीं है भाई। सीन्स को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है जबरदस्ती आपके सामने इस तरह से कि आपको हीरो की एंट्री मिलनी चाहिए और इस बिल्डअप को तो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं सलार के अंदर। पूरा पार्ट 1 बिल्डअप ही है। प्रशांत नील हेवीली इंस्पायर्ड बाय एसएस राजामौली सर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड बिल्डअप किया है इन्होंने पार्ट 1 सलार के अंदर। लेकिन बाहुबली की तरह आप करना तो चाहते थे, लेकिन बाहुबली पार्ट 1 के अंदर एंड में हमें रिजल्ट दिखता है, एक वॉर सीन, फाइट सीन बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रैंड लेवल पे दिखती है। और सलार के एंड में प्रभास अचानक से ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रहा है। एक सिंपल सी बात है, मास मसाला के जो फिल्म मेकर्स होते हैं उन्हें मूवी नहीं बनानी है, उन्हें बनाना है फ्रेंचाइजी, उन्हें पार्ट 2 बनाना है एक्चुअली, इसीलिए वो पार्ट 1 बनाते हैं। और उस पार्ट 1 के अंदर क्या होता है? बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप। आप चाहिए तो मेरे से लीक के ले लो, आने वाली हर दूसरी मास मसाला मूवी के एंड में आपको दिखेगा पार्ट 2 आने वाला है। मेरे को तो इनका पार्ट 2 हेड्स और टेल्स दोनों यही जीते ऐसा लगता है। जिन ऑडियंस को लगता है कि मूवी बेकार थी उनको हम बोलेंगे कि असली मजा तो पार्ट 2 में है, और अगर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर लिया तो पार्ट 2 का पैसा ऐसे ही निकल जाएगा। और आखिरी इंग्रेडिएंट जो हर मास मसाला मूवी में हमें देखने मिलता है, एंड तक आते आते हीरो से सुपर हीरो बन जाता है वो। इसका मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा। लियो मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ तक वो मेरी फेवरेट मूवी ऑफ द ईयर थी, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर एंड तक आते आते थलपति विजय सर अचानक से हीरो से सुपर हीरो हो जाते हैं। जितने लोगों को कैप्टन अमेरिका ने अपनी पूरी फ्रेंचाइजी या फिर एवेंजर्स में मिला के नहीं मारा होगा, उतना विजय सर ने लास्ट के एंड सीन में ही मार दिया। हर एक मास मसाला मूवी के अंदर हम ये 5 चीजें रिपीट पैटर्न में देखते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रूली ओरिजिनल कंटेंट है वो शैडो हो रही है। तो भाई लोग, अगर आपको 2024 में यही 5 चीजें रिपीट होते हुए दिखती है तो सबको बताओ कि ये रॉन्ग नंबर है, ये साला स्कैम है, जिस वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट की मूवीज आती है उन्हें थिएटर में कोई देखने नहीं जा रहा। आपकी फेवरेट ओरिजिनल 2023 की मूवी कौन सी है कमेंट में जरूर बताइए। टॉप 20 ओरिजिनल कंटेंट ऑफ 2023 की कंप्लीट लिस्ट हम जल्दी बनाने वाले हैं। वीडियो जल्दी आपकी स्क्रीन पे होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।